परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अनुग्रहित सुबह में लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 17 से 3 वाक्यों को हम पढ़ें। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु में प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अनुग्रहित वचन के आधार पर बंदियों को छुटकारा पर मनन करने के लिए परमेश्वर की शरण में जाएं। बंदी कौन है? पुराने नियम की पुस्तक को जब हम पढ़कर मनन करते हैं तो युद्ध में जो पकड़ा जाए वो बंदी होता है। दास बनाकर बेचे जाने वाले होते हैं बंदी। युद्ध में पकड़े जाने पर बंदी बनने के पश्चात छुटकारा असाध्य है। इसका कारण उनकी अवस्था बहुत भयानक और दर्दनाक थी, क्योंकि बंदी से बहुत क्रूर और निंदित तरीके से बर्ताव किया जाता था। जो आत्मसमर्पण कर देते थे उनके सर पर रस्सी बांध के वे नथनों में सांकले डालकर ले जाते थे। यहोशू की पुस्तक 10वें अध्याय के 24वां वाक्य कहता है, युद्ध में हारे और पकड़े गए राजाओं को बंधुआ बनाकर उनकी गर्दन पर जो विजयी होते हैं अपने पैर रखकर, और उससे भी दर्दनाक था, उनके पैर, हाथ और कानों को भेदा जाता था, आंखें निकाल ली जाती थी, उन्हें सुलाकर उनके कमर के ऊपर से चलते थे, फिर गाड़ियाँ चलाते थे, उन्हें कांटों में फेंक देते थे, कांटों की तलवार से काट देते थे, मजदूरी करवाते थे। ऐसा न्यायों की पुस्तक 8 का 7 व पहला शमूएल 12 का 31, पहला इतिहास 20 का 3 में हम देख सकते हैं। आत्मसमर्पण किए हुए शहर के स्त्रियों और बच्चों को दास बनाकर बेच देते थे। ऐसी परिस्थितियां लोगों की शहर छोड़ने पर मजबूर कर देती थी। पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़कर मनन करें तो इस प्रकार के बहुत दर्दनाक अनुभव बंधुओं के जीवन में आते हुए हम पढ़कर समझ सकते हैं। इस प्रकार एक बंदी की दर्दनाक अनुभव को विस्तार से बताने के पीछे का उद्देश्य पाप के लिए बिके हुए की अवस्था इसके समान ही है। साधारण बंदी शारीरिक तौर से पीड़ित किया जाता है, तो जो पाप में बिक जाता है वह बंधुआ शरीर, मानसिक और आत्मिक रूप से बंधन में होता है। वह हमारी आँखों को, कान को, हाथ पैरों को, शरीर के सभी अंगों में फैल जाता है। एक दास स्वतंत्रता चाहता है तो भी वह खुद स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसी तरह पाप में बिके, बंधन में पड़ा कोई भी पापी अपने आप को उससे छुटकारे की अवस्था की ओर नहीं जा सकता। मसीह जो मानव जाति का उद्धारक है, वही मात्र पाप से बंधित लोगों को छुड़ा सकता है। पुराने नियम के समय में बंधुओं को एक छुटकारा असंभव था, तो यीशु मसीह मानव जाति का उद्धारक है। यह हमें कितनी प्रसन्नता देने वाली बात है। इसीलिए प्रियो, इस वचन के जरिए किसी भी क्षेत्र में शैतान ने जकड़ रखा है तो यीशु मसीह के लहू से शुद्धता प्राप्त कर शैतान के बंधनों को तोड़ छिन्न भिन्न कर आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। हमारे द्वारा मसीह का संदेश इस जगत में शीघ्र फैलने पाए। बंधुओं की मसीह के नाम में छुटकारा प्राप्त हो। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, बंधुओं को छुटकारा देने वाले परमेश्वर यीशु के सांत्वना भरे स्वर सभी बंधुओं के मन में परिवर्तन लाकर परमेश्वर की ओर आकर्षित होने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।